हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एटी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, WPL 2025 का तीसरा मुकाबला एक ऐसा महामुकाबला जिसने क्रिकेट के रोमांच की हर हद पार कर दी। जब यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स आमने सामने उतरे तो ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि ये क्रिकेट के असली जुनून, जज्बे और जंग का मैदान था। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआत में उनका यह निर्णय सही भी साबित हुआ। लेकिन मैदान पर तूफान लेकर आई यूपी की विस्फोटक ओपनर किरण नवगिरे। पहली ही गेंद से उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया, चौकों की झड़ी लगा दी। लेकिन उनका यह आतिशी अंदाज ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर डेंड्रा डोटिन ने एक तेज तर्रार यॉर्कर डालकर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि तब तक नवगिरे सिर्फ 8 गेंदों में 15 रन ठोक चुकी थी, लेकिन यूपी को यह पहला बड़ा झटका लग चुका था। अभी टीम इस झटके से संभली भी नहीं थी कि अगले ही ओवर में एशले गार्डनर ने गजब की स्पिन डिलीवरी डालकर वृंदा दिनेश को बोल्ड कर दिया। यूपी का स्कोर 22 रन पर 2 विकेट हो चुका था और टीम दबाव में थी। अब मोर्चा संभाला कप्तान दीप्ति शर्मा और युवा बल्लेबाज उमा क्षेत्री ने। दोनों ने समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया और यूपी को पहले पावर प्ले में 41 रन तक पहुंचाया। 7वें ओवर में यूपी का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी उमा क्षेत्री की धीमी बल्लेबाजी। वो लगातार सिर्फ सिंगल डबल ले रही थी, जबकि दीप्ति तेजी से रन बना रही थी। मगर तभी 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर यूपी को तीसरा बड़ा झटका लग गया। डोटिन की गेंद पर उमा क्षेत्री 27 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गई। यूपी इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि अगले ही ओवर में हिला मैग्रा बिना खाता खोले डक पर आउट हो गई और फिर उसी ओवर में ग्रेस हैरिस भी सिर्फ 4 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गई। देखते ही देखते यूपी का स्कोर 78-5 हो गया था और टीम गहरे संकट में थी। लेकिन यहां से कप्तान दीप्ति शर्मा और श्वेता शेरावत ने पारी को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। दोनों ने मिलकर सिंगल डबल लेकर टीम का स्कोर आगे बढ़ाया और 15वें ओवर में यूपी का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। मगर जैसे ही यूपी को थोड़ा संभलने का मौका मिला, एक और बड़ा झटका लग गया। दीप्ति शर्मा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गई। उन्होंने 27 गेंदों में 39 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन टीम को मुश्किल में छोड़कर पवेलियन लौट गई। फिर श्वेता शेरावत भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। 18 गेंदों में 16 रन बनाकर गार्डनर की गेंद पर बोल्ड हो गई। सोफी एल्स्टर भी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गई। लेकिन आखिरी के 2 ओवरों में एलाना किंग और साइमा ठाकुर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यूपी का स्कोर 143-8 तक पहुंचा दिया। एलाना किंग ने 14 गेंदों पर 19 रन बनाए और साइमा ठाकुर ने सिर्फ 7 गेंदों में 15 रन ठोक दिए। गुजरात के लिए प्रिया मिश्रा सबसे सफल गेंदबाज रही, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए, जबकि डोटिन और गार्डनर ने 2-2 विकेट लिए। अब गुजरात के सामने 144 रन का लक्ष्य था, लेकिन यूपी के गेंदबाज इसे इतना आसान नहीं बनने देने वाले थे। पहले ही ओवर में धमाका हो गया। ग्रेस हैरिस ने बेथ मुनी को गोल्डन डक पर चलता कर दिया। गुजरात को तगड़ा झटका लगा और अगले ही ओवर में हेमलता भी बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गई। गुजरात का स्कोर सिर्फ 2 ओवर में 5 रन पर। लेकिन फिर लॉरा वोल्वर्ट और एशले गार्डनर ने पारी को संभालने की कोशिश की। धीरे धीरे सिंगल डबल लेकर स्कोर आगे बढ़ाया, लेकिन 5वें ओवर में साइमा ठाकुर की गेंदबाजी पर गार्डनर और वोल्वर्ट ने चौकों छक्कों की बरसात कर दी। गार्डनर ने 2 गगनचुंबी छक्के मारे, लॉरा ने चौका जरा और इस ओवर से 20 रन आ गए। गुजरात के बल्लेबाज अब लय में आ चुके थे और पावर प्ले में 41 रन बना लिए थे। धीरे धीरे दोनों ने स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया, लेकिन 9वें ओवर में यूपी की जबरदस्त वापसी हुई। लॉरा वोल्वर्ट 24 गेंदों में 22 रन बनाकर बोल्ड हो गई। अब गुजरात का स्कोर 67 पर 3 विकेट था। इसके बाद हरलीन देओल क्रीज पर आई और गार्डनर के साथ मिलकर टीम को जीत की ओर ले जाने लगी। 11वें ओवर में गार्डनर ने 28 गेंदों में तूफानी अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अगले ही ओवर में एक और बड़ा झटका लगा। गार्डनर 52 रन बनाकर आउट। गुजरात का स्कोर अब 86 रन पर 4 विकेट था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। मैदान पर आई डेंड्रा डोटिन और आते ही 86 मीटर लंबा छक्का ठोक दिया। पूरा स्टेडियम झूम उठा। गुजरात का स्कोर 100 के पार पहुंच चुका था। 14वें ओवर में डोटिन ने 2 चौके लगाए और गुजरात को मजबूत स्थिति में ला दिया। अब आखिरी 6 ओवर में सिर्फ 32 रन चाहिए थे, लेकिन डोटिन यहां भी नहीं रुकी, लगातार बड़े शॉट खेलती रही। 17वें ओवर में यूपी को एकमात्र मौका मिला, जब डोटिन ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद हवा में थी, लेकिन दीप्ति शर्मा ने आसान कैच छोड़ दिया। यही यूपी की आखिरी उम्मीद थी और वो भी हाथ से निकल गई। फिर डोटिन और हरलीन देओल ने मिलकर 18वें ओवर में ही यह मुकाबला खत्म कर दिया। गुजरात ने यह रोमांचक मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। हरलीन देओल 30 गेंदों में 34 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि डोटिन ने सिर्फ 18 गेंदों में 33 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से गुजरात की इस जीत का असली हीरो कौन था?
क्या रोटिन का आक्रामक खेल, गार्डनर की तूफानी 50 या फिर गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन? अपनी राय कमेंट में बताइए और अगर ये रोमांच आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि क्रिकेट की हाइलाइट्स और प्लेइंग 11 की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।